नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। दो बड़ी खबरों को लेकर आपसे बात करेंगे, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर है भोपाल की, जहां कांग्रेस का हल्ला बोल, और इसी पर हम बात करने जा रहे हैं। कांग्रेस ने आज हल्ला बोला है। कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत तमाम बड़े लीडर्स मौजूद रहे, लेकिन इस दौरान कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई जो ये बताती है कि विरोध के प्रदर्शन को लेकर पुलिस भी मुस्तैद थी। ये वो तस्वीरें आप देखिएगा जिसमें कमलनाथ नजर आ रहे हैं, सामने शायद अरुण यादव भी है उस गाड़ी में, और दिग्विजय सिंह भी वहां पहुंचे हुए थे, कुणाल चौधरी, तमाम विधायक, जीतू पटवारी, सज्जन वर्मा, तमाम कांग्रेस के नेता एक मंच पर नजर आए और जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। कुछ जगह हल्का बल प्रयोग भी पुलिस को करना पड़ा है, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी करना पड़ा है। चलिए पहले हम दिखाते हैं इस प्रदर्शन के दौरान। ये तो वो तस्वीरें हैं जब कांग्रेस का एक बड़ा हुजूम वहां पहुंचा हुआ था, लेकिन प्रदर्शन में बड़ी संख्या में जब कार्यकर्ता वहां पहुंचे तो कुछ अराजक स्थिति भी निर्मित होती दिखाई दी, लिहाजा हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा, वाटर कैनन। और मैं 4 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाऊंगा, विंडो के जरिए, जिसमें आप देखेंगे कि आखिर हुआ क्या। ये देखिएगा 4 तस्वीर अलग अलग। एक ये राजभवन का कूच जब चल रहा था उस तरह की तस्वीरें हैं, दूसरी है हल्का बल प्रयोग हुआ है, ये आपको दिखाई दे रहा है, और तीसरा वाटर कैनन का इस्तेमाल जो किया गया तितर बितर करने के लिए, ये भी आपको दिखाई दे रहा है। आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और लंबी कार्रवाई हुई है। मतलब आप देखिए वहां कार्यकर्ता लेट गए, बैठ गए, फिर उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, फिर उनको तितर बितर किया गया, और ये प्रदर्शन काफी लंबा चला। अब आप देखिएगा 2 और तस्वीरें आपको दिखाते हैं, इन तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखा देते हैं। एक तस्वीर वो जिसमें वाटर कैनन का जोरदार इस्तेमाल हुआ था, वो भी दिखाएंगे, और कार्यकर्ताओं को कई जगह अच्छी खासी पिटाई भी झेलना पड़ा है। ये देखिएगा, एक कांग्रेसी कार्यकर्ता जब उसको हटाने का प्रयास किया, नहीं हटे, तो फिर जो पुलिस अमूमन करती है वही उड़ता दिखाई दिया, और नेताजी की नेतागिरी उतर गई यहाँ पर। चलिए जरा सुन लेते हैं कि इस पूरे प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस का क्या कहना था। कुणाल चौधरी, कांग्रेस के विधायक, और जयवर्धन, भारत कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायक। प्रशासन एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। किसान की बात करने पे किसानों का विरोध करते हुए लाठी, डंडे, पानी, आंसू गैस के गोले, हम अपने हक की बात कर रहे हैं। ये काले कानून वापस लेने होंगे। पूरे प्रदेश से किसान एकत्रित हुए हैं। इससे स्पष्ट है कि प्रदेश का किसान कांग्रेस के साथ है, और आगे भी हम संघर्ष करते रहेंगे जब तक भाजपा की केंद्र सरकार ये काला कानून वापस नहीं लेगी। ये भाजपा प्रशासन की भौखलाहट है। वो कुछ भी कर ले, लेकिन वो किसानों की आवाज नहीं बंद कर सकते। चलिए, तो आप कांग्रेस के नेताओं को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि सरकार कुछ भी कर ले, लेकिन किसानों की जो आवाज है उसको नहीं दबाया जा सकता। कई दौर की बातें भी किसानों के साथ हुई है केंद्र सरकार की, लेकिन वो एक तरह से कहा जाए तो उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। गतिरोध बरकरार है, और इस गतिरोध के बीच में कांग्रेस ने हल्ला बोला है। तस्वीरें दोनों तरफ से आई है। छत्तीसगढ़ में भी किसान मजदूर संघ ने आंदोलन किया था, लेकिन मध्य प्रदेश की तस्वीरें बड़ी वैसी है जहां ये कहा जा सकता है लंबे अरसे के बाद कांग्रेस अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने में सफल सी नजर आई है। इस वक्त आकाश जोड़ रहे हैं, वहां घटनास्थल पर मौजूद रहे। अश्रु गैस के गोले भी, उसका असर आकाश की आंखों तक भी पहुंचा था। इस समय कांग्रेस में मौजूद है। आकाश, क्या कहेंगे, इसको क्या माना जाए? लंबे अरसे के बाद कांग्रेस एक प्रदर्शन में दिखाई दी है। तस्वीरें तो दिखा रही है कि प्रदर्शन ठीक रहा, लेकिन कई जगह से ऐसी खबरें भी आई कि हल्के कुछ पत्थर फेंके गए, फिर पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। क्या कहना है कांग्रेस का? जी निश्चित रूप से मनोज जी, जिस तरीके से आज कांग्रेस जो है राजभवन का घेराव करने के लिए निकली थी, और लंबे समय बाद अगर हम मध्य प्रदेश के इतिहास की बात करें तो कांग्रेस इतनी एकजुट यहाँ पर नजर आई है। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो जिस तरीके से लगातार कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किए जाने की बात की जा रही थी, राजभवन के घेराव किए जाने की बात की जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से आज कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो एक मंच पर यहाँ पर नजर आए, चाहे पीसीसी चीफ कमलनाथ की बात की जाए, चाहे दिग्विजय सिंह की बात की जाए, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी की बात की जाए, कांतिलाल भूरिया की बात की जाए, या अरुण यादव की बात की जाए, तमाम ये जो चेहरे हैं कांग्रेस के बड़े चेहरे, ये एक साथ यहाँ पर नजर आए। और जवाहर चौक से जो है कांग्रेस ने राजभवन के घेराव के लिए कूच किया, और उसके बाद रोशनपुरा चौराहे पर पुलिस ने यहाँ पर
बैरिगेटिंग कर तमाम प्रदर्शनकारी जो थे उनको यहाँ पर रोका था। लेकिन इसके बाद कई बार जो है प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो यहाँ पर पुलिस ने पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और जब प्रदर्शन को उग्र होते हुए देखा तो उसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए यहाँ पर आंसू गैस के गोले दागे। इसमें तकरीबन 10 से 12 कांग्रेस के कार्यकर्ता घायल हुए। इस तरीके की खबरें भी आई और खुद IND24 वहां पर मौजूद था, हमारी टीम वहां पर मौजूद थी। ताजा तस्वीरें वहां पर लगातार हम दिखा रहे थे हमारे दर्शकों को कि कई जगह पर जो है जो कांग्रेस के, चाहे हम अगर बात करें युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया की, उनको भी जो है पुलिस ने यहाँ पर जमकर जो है लाठियां मारी और उसके बाद तमाम जो जैसे ही आंसू गैस के गोले छोड़े गए उसके बाद तमाम जो कार्यकर्ताओं की भीड़ थी जो सैकड़ों की संख्या में यहाँ प्रदर्शन करने के लिए किसान आंदोलन के समर्थन में पहुंची थी, वो वहां से जो है उनको तितर-बितर किया गया। लेकिन कार्यकर्ता आकाश, इसमें कार्यकर्ता थे कि किसान भी नजर आ रहे थे? कांग्रेस का ऐसा कहना है कि किसान पहुंचे थे इसमें भारी तादाद में, लेकिन मुझे लगता है जो मैं देख पा रहा हूं उसमें कार्यकर्ता ज्यादा नजर आ रहे थे। जी निश्चित रूप से कार्यकर्ता ज्यादा थे, किसान की जो मौजूदगी है उस तरीके से इस पूरे प्रदर्शन के दौरान मनोज जी देखने को नहीं मिली। एक तरीके से इसको कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा सकता है, क्योंकि तमाम जो विधायक हैं कांग्रेस के उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं के साथ वो मौजूद रहे और हुआ भी कुछ ऐसा ही। लेकिन एक बड़ी चीज और है मनोज जी कि इस पूरे प्रदर्शन के दौरान अजय सिंह जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो कहीं नजर नहीं आए। ये कुछ बात जो है समझ में नहीं आई कि कांग्रेस ने एकजुट का संदेश तो दिया लेकिन अजय सिंह इस पूरे प्रदर्शन के दौरान गायब रहे और इसको लेकर भी एक बार फिर से जो है गुटबाजी की बात कांग्रेस में जरूर। चलिए मेरे साथ इस वक्त योगेश यादव जुड़ गए, कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्हीं से मैं समझ लेता हूं, और साथ ही नरेंद्र शिवाजी पटेल भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट है। दोनों मेहमानों का स्वागत है। योगेश जी क्या कहेंगे, कैसा मानते हैं आप अपना आज का जो प्रदर्शन? दूसरी बात यह है कि अजय सिंह वहां पर नजर नहीं आए हैं, तो क्या एक बार फिर गुटबाजी जो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते, बातें होती रहती, उसको जोड़कर देखें इससे? देखिए, पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट बता दूं इस आंदोलन के संदर्भ में कि भारत में दिल्ली की सीमा पर जिस तरीके से मजबूती से आंदोलन चलाया जा रहा है विगत 1.5-2 माह से, आज मध्य प्रदेश में गांव-गांव में, जिले-जिले में किसान आंदोलन फैल चुका है और जिस तेजी से मध्य प्रदेश में यह आंदोलन फैला है तो शिवराज सिंह जी की सरकार के लिए चौंकाने वाली बात है। और इसीलिए जो आज दमन की कार्रवाई की है, ये सुनियोजित कार्रवाई की गई और ये पहले से ही इस बात को इंगित करके बैठे थे कि हमें किसी न किसी तरीके से अत्याचार करना। आज ये प्रजातंत्र का एक दुर्भाग्यशाली काला दिन है कि जहां पर प्रजातांत्रिक प्रणाली से किए गए आंदोलन को कुचलने के लिए बर्बरता का प्रयोग किया गया, और बर्बरता सिर्फ युवाओं के साथ ही नहीं, माता बहनों के साथ भी, महिला कांग्रेस की महिलाओं के साथ भी पिटाई की गई। और जिस तरीके से ये आरोप मढ़ रहे हैं कि पत्थरबाजी हुई, तो पत्थर में भी इनके ही लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एक को ट्रेस किया गया है जिसका RSS से संबंध है, भारतीय जनता पार्टी से संबंध है। नरेंद्र शिवाजी पटेल, बड़ा आरोप है कांग्रेस का आप पर। ना देखिए, बिल्कुल मनोज जी, ये जो माननीय योगेश जी बहुत अच्छे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, लेकिन वो जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं पूर्णतः निराधार है और कांग्रेस द्वारा फैलाया गया झूठ में से एक झूठ है। बाकी का ऐसा कोई तथ्य नहीं है, कहीं न पुलिस के पास शिकायत है, न कहीं अभी कोई जानकारी में ऐसी बात आई है। जहाँ तक कांग्रेस अभी जो कह रही है कि बड़ा किसान आंदोलन हो रहा है और तथाकथित जो बातें की जा रही है, ऐसा भी कदापि मध्य प्रदेश में देखने को हमें कहीं मिल नहीं रहा है। मध्य प्रदेश का किसान भारतीय जनता पार्टी से पूर्णतः संतुष्ट है। जिस तरह से चाहे माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, दोनों की सरकार जिस तरह से गांव गरीब किसान के कल्याण के काम कर रही है, उससे मध्य प्रदेश के किसान पूर्णतः संतुष्ट हैं। अब ये जो किसान आंदोलन का जो एक हुआ खड़ा किया जा रहा है तथाकथित रूप से दिल्ली या उसके आसपास के क्षेत्रों में, उसका मध्य प्रदेश में जब कोई असर देखने को नहीं मिला तो कांग्रेस ये एक सुनियोजित रूप से करने की कोशिश कर रही है। लेकिन नरेंद्र शिवाजी, आज जिस तरह का एक कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया है वो ये तो बता रहा है कि कांग्रेस बैठी नहीं है, चुप नहीं है, पहले जैसा कोई स्थिति नहीं है। जैसा लग रहा था कि उपचुनाव के बाद क्या कांग्रेस की स्थिति खराब होगी, लेकिन आज के आंदोलन के द्वारा ये मैसेज तो देने का प्रयास किया गया जो आगे चलकर कहीं कांग्रेस की के जो प्रदर्शन रहा है उसके कारण बीजेपी की चिंता जरूर बढ़ेगी। ना हमें कोई चिंता नहीं बढ़ी है मनोज जी। और ये देखिए, कोई किसानों के भले के लिए आंदोलन नहीं कर रहा, नहीं तो इनको यदि किसानों के भलाई की चिंता होती तो इन्हें जब सरकार मिली थी तब इनको करना चाहिए था। इन्होंने दिए बचे नहीं, पूरे नहीं किए। ये किसानों के हित की नहीं, ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई का, कांग्रेस का
कौन सा गुट कांग्रेस पर कब्जा करे, कौन सा गुट नेता प्रतिपक्ष बने, कौन सा गुट नेता प्रदेश का अध्यक्ष बने, इसके कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है और वो ये देखने को अपने अपने गुटों के रूप में शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा है। आपने भी बताया कि कुछ इनके बड़े नेता अनुपस्थित है, जो पहले नेता प्रतिपक्ष रहे, ब्याज के आंदोलन से अनुपस्थित रहे, तो निश्चित रूप से कांग्रेस। मैं समझ लेता हूं कांग्रेस से। इस वक्त वापस चलूंगा मैं आकाश के पास, हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े हैं, कांग्रेस से ही जुड़े हैं। आकाश, जैसा आप कह रहे थे, आप पूरे समय वहां मौजूद रहे और योगेश यादव जी भी ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों को चोटें आई है वहां पर, और जो पत्थरबाजी की गई थी उन्होंने आरोप लगा दिया कि संघ के लोग उसमें शामिल थे, एक को आइडेंटिफाई भी किया गया। क्या ऐसी कोई बात नजर आ रही है? क्या वहां पर पथराव भी हुआ था? निश्चित रूप से मनोज जी, जब पुलिस ने आंसू गैस के गोले वहां पर छोड़े प्रदर्शन के दौरान भीड़ को तितर-बितर करने के लिए, तो पथराव की स्थिति भी बनी थी। कुछ प्रदर्शनकारियों ने जो है पुलिस पर पथराव भी किया था। जो आंसू गैस दागे गए थे उसको भी जो है दोबारा उठाकर पुलिस की तरफ फेंकने का काम कुछ प्रदर्शनकारियों ने किया था। यही कारण रहा कि पुलिस को उसके बाद जो है हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और जमकर फिर पुलिस ने जो है हल्का बल प्रयोग करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो है वहां से तितर-बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज भी किया। लेकिन अगर यहाँ पर हम मनोज जी देखें तो कांग्रेस जिस तरीके से एकजुट नजर आई है, चाहे हम दिग्विजय सिंह की बात करें या पूर्व मंत्री जीतू पटवारी की बात करें, कांग्रेस के युवा चेहरा और युवा विधायक कुणाल चौधरी की बात करें, ये लोगों ने भी यहाँ पर जमकर नारेबाजी की, गिरफ्तारी दी, जमकर नारेबाजी की, पुलिस की लाठियां खाई, जो साफ तौर पर बताता है कि अब कांग्रेस में एक बार दोबारा से जो है उमंग आ रही है। कांग्रेस यहाँ पर एकजुट होती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस को यह पता चल गया है कि अब सड़कों पर नहीं उतरे तो आने वाले दिनों में कांग्रेस मतलब ये माना जाए आकाश की कांग्रेस आज ये दिखाने में कम से कम थोड़ा बहुत कामयाब रही है कि अब वो चुप नहीं है। मतलब कांग्रेस के अंदर भी विरोध के स्वर दिखाई देंगे, विपक्ष की जो भूमिका है वो दिखाई देती रहेगी। निश्चित रूप से मनोज जी, और इसी का एक प्रयास था आज पीसीसी चीफ कमलनाथ का कि भोपाल में जब प्रदर्शन हो तो तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो इस प्रदर्शन में शामिल हो, कांग्रेस की तमाम विंगे एक साथ हों। और कुछ देखने को भी इसी तरीके का मिला कि तमाम जो कांग्रेस के नेता थे वो इस प्रदर्शन में न सिर्फ शामिल हुए बल्कि पैदल मार्च करते हुए नजर आए, कूच करते हुए नजर आए। खुद दिग्विजय सिंह जो है पैदल चलते हुए नजर आए थे। और उसके बाद जब रोशनपुरा चौराहे पर बैरिकेड करके पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका तो उस दौरान भी कई नेता जो है सामने खड़े रहे। योगेश यादव जी, ये माना जाए कि आज जिस तरह का प्रदर्शन आप लोग कह रहे हैं काफी सफल प्रदर्शन रहा है, लेकिन क्या ये अब मान लें कि कांग्रेस इसी तरह सड़क पर दिखाई देगी? क्योंकि बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। देखिए मनोज जी, कांग्रेस का अर्थ ही एक आंदोलन है। कांग्रेस की जो घटना हुई है, जो गठन हुआ है, उसका मूल तत्व ही यह है कि एक राजनीतिक संस्था या सत्ता की लोलुपता नहीं होते हुए सड़क पर हमने आंदोलन ही किया है। आजादी के पहले भी हम सड़क पर रहे, अंग्रेजों की लाठी खाई, अंग्रेजों की गोली खाई, उसके बाद भी कांग्रेस का व्यक्ति, कांग्रेस का स्वतंत्रता सेनानी उनके सामने नहीं झुका। आज आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये अंग्रेजों के अत्याचार की परिणति और अंग्रेजों के अत्याचार का, इसको कह सकते हैं कि वही इतिहास को पुनरावृत्ति की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिखाई नहीं दिए योगेश जी। जी, अजय सिंह जी नजर नहीं आए वहां पर। उनका कोई व्यक्तिगत कारण होगा, वो बिल्कुल कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं और अभी विंध्य क्षेत्र के आंदोलनों में उन्होंने अगुवाई की है और वो कांग्रेस की हर संघर्ष के साथ वो अजय सिंह जी तत्पर रहते हैं। कोई व्यक्तिगत कारण होगा, नहीं तो ऐसा कांग्रेस में इस बात को तो अब भूलने वाली घटना होना चाहिए कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी है या व्यक्तिगत रूप से इसमें हो रहा है। ये कांग्रेस का आंदोलन है। नयन शिवाजी पटेल, कोई गुटबाजी नहीं है। 30 सेकंड में आपका जवाब चाहूंगा। जी बिल्कुल नहीं। अब देखिए, योगेश जी का तो कर्तव्य है, वो ऐसी बात कहेंगे, लेकिन जब पूर्व नेता प्रतिपक्ष सड़कों पर नहीं उतरे तो कांग्रेस ये कहे कि पूरी कांग्रेस सड़कों पर नहीं तो अधूरा सा लगता है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस आंदोलन करना चाहती है तो उसके लिए विधिवत रूप से जो स्थान तय उन पे करे। राजभवन पर जाकर राजभवन पर चढ़ाई करने की कोशिश अभी करेगी तो पुलिस तो अपनी कार्रवाई करेगी। उसके बाद में भी ये कहें इतनी बड़ी बड़ी बातें जो योगेश जी कर रहे थे कि अंग्रेजों के जमाने के उदाहरण देते, तो मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई ये घटनाक्रम। चलिए, आप दोनों मेहमान मेरे साथ बने रहिएगा, अगली खबर पर भी आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस ने कृषि कानून बिल को लेकर विरोध किया है और प्रदर्शन में जो दिखाई दिया उससे लगता है कि कांग्रेस एक अलग मोड पर नजर आ रही है। यानी साफ है कि शक्ति प्रदर्शन ये किया गया, लेकिन शक्ति प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा कांग्रेस का? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कुछ दिन तो दिखाई देता, उसके बाद नहीं। और बीजेपी की यही ताकत होती है कि वो लगातार एक जैसे मूड पर रहती है। यह एक छोटा सा ब्रेक, अभी लौटते हैं, फिर आगे की चर्चा जारी रखें।